हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2016 के इंडोनेशिया बीना सिरेबोन केस की। एक ऐसी स्टोरी जो शुरू होती है एक सिंपल से रोड एक्सीडेंट से, लेकिन अचानक ऐसा टर्न लेती है कि बन जाती है एक शॉकिंग मर्डर मिस्ट्री। सिर्फ 16 साल की बीना और उसका बॉयफ्रेंड एकी, दोनों की मौत को लोग रोड एक्सीडेंट मान रहे थे, मगर असली कहानी उससे कई ज्यादा डरावनी और शॉकिंग थी। क्योंकि बीना और उसके बॉयफ्रेंड एकी की मौत के 6 दिन बाद बीना की एक क्लोज फ्रेंड के साथ कुछ बेहद अजीब हुआ, जैसे बीना की आत्मा उसके अंदर आ गई हो। वो लड़की अचानक सबके सामने आई और बोली, दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। उन्हें एक मोटरसाइकिल गैंग ने बेरहमी से मारा था और बीना के साथ जो हुआ, इट वॉज प्योर ब्रूटलिटी। जब बीना की आत्मा उसके ही एक दोस्त में आई तो घर वालों ने उसकी आवाज स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर ली ताकि ये सबूत पुलिस को दिखा सके। मेरा कत्ल हुआ था मेरा। तो क्या तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था? नहीं। तो फिर सच क्या है? बीना की मौत के 6 दिन बाद जब उसकी दोस्त के जरिए पूरा सच सामने आया तो पुलिस ने एक शॉकिंग स्टेप लिया। उन्होंने बीना की कब्र से उसकी डेड बॉडी को एक्सह्यूम किया, यानी फिर से बाहर निकाला ताकि दोबारा पोस्टमार्टम किया जा सके। और गाइस, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो रिपोर्ट आई उसने पूरे इंडोनेशिया को शॉक कर दिया। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि बीना के शरीर पर ब्रूटल असॉल्ट के साइन थे और फोरेंसिक टेस्ट में ये सामने आया कि उस पर 11 अलग अलग लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया था। इस डिस्कवरी ने केस को टोटली बदल दिया। अब ये सिंपल एक्सीडेंट या नॉर्मल क्राइम नहीं रहा, बल्कि एक हॉरिबल प्लान्ड गेम क्राइम साबित हुआ जिसने पूरे देश को गुस्से और डर से भर दिया। जांच के बाद पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 7 को कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिंदगी भर की जेल दी, जबकि एक आरोपी उस वक्त माइनर था जिसे 8 साल की सजा हुई। 3 आरोपी अब भी फरार थे। लेकिन इस केस में एक और बड़ा नाम था, पेजी सेतिवान। पुलिस के मुताबिक वही इस गैंग के साथ मिलकर इस क्राइम का मास्टरमाइंड था। इस इंसिडेंट के बाद वो कई साल तक भागता रहा और आखिरकार 2024 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गाइस, इस केस पर एक इंडोनेशियन मूवी बीना बिफोर 7 डेज बनी है जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो के बाद जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको इसकी कहानी और भी अच्छे से समझ में आएगी। और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस, इस मूवी में मर्डर का सस्पेंस और पैरानॉर्मल का ट्विस्ट दोनों एक साथ दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर 16 साल की बीना के साथ इतना ब्रूटल क्राइम क्यों हुआ? उसकी किससे दुश्मनी थी? आज हम इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को डिटेल में समझेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, बस एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी डाइव इनटू वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एंड ब्रूटल स्टोरी फ्रॉम इंडोनेशिया। बीना डेवी अर्सिता, जिसे सब बीना कहकर बुलाते थे, अपने पेरेंट्स और बड़ी बहन के साथ इंडोनेशिया के चिरेबोन जिले में रहती थी। साल 2016 में बीना सिर्फ 16 साल की थी और 11वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके पेरेंट्स के मुताबिक बीना घर में सबकी लाडली थी। उसे घर पर प्यार से डेडे कहा जाता था। वो नेचर से काफी शांत थी और ज्यादा बाहर घूमने फिरने वाली लड़की नहीं थी। यूजुअली वो तभी बाहर जाती थी जब कोई फ्रेंड उसे बुलाता था। लेकिन बीना का एक बॉयफ्रेंड भी था, मोहम्मद रिजकी रुदियान, जिसे एकी कहा जाता था। दोनों का रिश्ता सीरियस था और पेरेंट्स ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि एकी अक्सर बीना के घर आता जाता था। यहाँ तक कि एकी के पेरेंट्स भी बीना के घर आकर मिलते थे और बीना के फैमिली भी एकी पर पूरा भरोसा करते थे। समय के साथ एकी वीना को अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर ले जाने लगा। उन्हीं दोस्तों में एक था एगी, जिसे वीना पसंद थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एगी ये जानते हुए भी कि वीना एकी की गर्लफ्रेंड है, उसे अक्सर छेड़ता रहता था। गाइज, एकी और एगी दोनों अलग अलग लड़के हैं, कंफ्यूज मत होना। एकी और वीना एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि एगी थोड़ा गुंडा टाइप था। वो सिर्फ वीना को पसंद करता था और अक्सर उसे परेशान करता था। वो सिर्फ मजाक तक नहीं रुकता, बल्कि एक दिन उसने वीना को प्रपोज कर डाला। वीना हमेशा उसे पोलाइटली मना करती थी, लेकिन बार बार मना किए जाने के बाद भी एगी का बिहेवियर बदतमीजी और डिसरिस्पेक्टफुल हो गया। वो छेड़ने के साथ साथ वीना को टच करने भी लगा, जिससे वीना अनकंफर्टेबल और इंसल्टेड फील करती थी। एक दिन हद पार होने पर बीना ने गुस्से में एगी पर थूक दिया। इस बात से एगी बहुत इंसल्टेड फील हुआ और उसने चुपचाप मन में बदला लेने की सोच लिया। यहीं से इस केस की शुरुआत हुई। 27 अगस्त 2016 शनिवार की रात शाम करीब 7 बजे बीना ने अपनी बहन और पिता से बाहर जाने की परमिशन मांगी। उस वक्त उसकी मां घर पर नहीं थी, वो मलेशिया में जॉब कर रही थी। बीना ने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड एकी के साथ बाहर जा रही है। फैमिली को एकी पर भरोसा था तो उसकी बहन ने हाँ कह दी। करीब 8 बजे बीना और एकी मोटरसाइकिल से निकल गए।
लेकिन रात 10 बजे तक जब बीना घर नहीं लौटी तो उसके पिता और बहन टेंशन में आ गए। उन्होंने फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गाइज रात करीब 12:30 बजे एक लड़का उनके घर आया और बताया कि बीना का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही बीना के पिता और बहन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने बीना को देखा, हालत बहुत क्रिटिकल थी लेकिन वो जिंदा थी। पिता और बहन ने उसे आवाज दी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थोड़ी देर बाद बीना ने हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। बीना के बॉडी पर बहुत सीरियस चोटें थी। पिता और बहन के मुताबिक उसके सिर का पिछला हिस्सा सूजा हुआ और सॉफ्ट पड़ गया था और बीना के हाथ पैर भी बुरी तरह टूटे हुए थे, जबकि एक की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। बताया गया कि उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी और उसी वक्त पता चला कि बीना का फोन उसी जगह है जहां उसके एक्सीडेंट की खबर मिली थी। बीना के पिता तुरंत वहां पहुंचे। ये जगह थी केम्पोंगन फ्लाईओवर। वो वहां सिर्फ बीना का फोन लेने गए थे, लेकिन जैसे ही पहुंचे देखा कि वहां ऑलरेडी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यहीं पर बीना के पिता को शक हुआ कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि एक ही और बीना की मोटरबाइक पर कोई मेजर डैमेज के निशान नहीं थे। यहाँ तक कि उसके मिरर भी बिल्कुल सही सलामत थे। शुरुआत में कहा गया था कि ये सिंगल एक्सीडेंट था, मतलब बाइक फ्लाईओवर पर एक पोल से जा टकराई, लेकिन जिस पोल से टकराने की बात कही गई थी उस पर भी कोई डैमेज नहीं था। यहाँ तक कि फुटपाथ पर भी एक्सीडेंट के कोई मार्क्स नहीं थे। जब पिता ने बीना का फोन उठाया तो वो भी एकदम ठीक था, यहाँ तक कि उस पर एक स्क्रैच भी नहीं था। यहीं से बीना के पिता को सब अजीब लगने लगा, लेकिन उस वक्त शौक और सैडनेस में होने की वजह से उन्होंने और उनकी बेटी जो बीना की बहन थी इस शक के बारे में ओपनली किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था और सबसे बड़ा सदमा ये था कि उन्होंने इतनी जल्दी बीना को खो दिया था। इस घटना के बाद कुछ देर बाद बीना की बहन ने अपनी माँ को कॉल करके सब बताया। उस समय उसकी माँ मलेशिया में जॉब कर रही थी। ये खबर सुनकर माँ को इतना बड़ा शौक लगा कि वो वहाँ बीमार पड़ गई। गाइस, माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है कि बच्चे को छोटी सी खरोंच भी लग जाए तो दर्द माँ के दिल तक पहुँच जाता है, और यहाँ तो बीना की मौत हो गई थी। गाइस, बीना की माँ चाह कर भी किसी वजह से इंडोनेशिया अपने घर नहीं आ सकी। आखिर में बीना को उसकी माँ की गैर मौजूदगी में ही दफना दिया गया। 5-6 दिन बाद की बात है, जब एक रात जब बीना का परिवार प्रार्थना सभा कर रहा था, तभी बीना की बहन को उसकी दोस्त लिंडा के घर से फोन आया। लिंडा बीना की सबसे करीबी दोस्त थी और दोनों ज्यादातर वक्त साथ ही बिताती थी। फोन पर बताया गया कि लिंडा के शरीर में बीना की आत्मा आ गई है और वो अपने परिवार से मिलना चाहती है क्योंकि उसे कुछ जरूरी बातें बतानी है। बीना की बहन और पिता तुरंत वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने लिंडा को देखा वह हैरान रह गए, क्योंकि वो सच में बीना की आवाज में बात कर रही थी और उसी तरह रो रही थी जैसे बीना रोती थी। बाद में बीना की बहन और पिता ने एक पॉडकास्ट में भी ये मानते हुए कहा कि आवाज और रोने का तरीका बिल्कुल बीना जैसा ही था और वे इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकते। वहीं लिंडा के शरीर में मौजूद बीना की आत्मा ने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी और इकी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक मोटर गैंग के मेंबर एगी ने उन्हें मारा। एगी उसे पसंद करता था। मेरा कत्ल हुआ था, कत्ल हुआ था मेरा। क्या तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था? नहीं। तो फिर सच क्या है? अपने अब्बा को अपनी बीवी को सब सच बताइए मुझे। उसने पीछे से आकर मेरे सिर पर मारा। परिवार के शक सही थे। बीना की बहन ने इस घटना को पुलिस के सबूत के तौर पर रिकॉर्ड भी कर लिया। हालांकि रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया कि परिवार के शक सही थे और अब उनके पास सच का नाम और चेहरा दोनों थे। परिवार ने पूरी घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। उन्होंने साफ कहा बीना और एकी का मर्डर हुआ है और वो आत्मा वाली वीडियो भी पुलिस को दिखाई। यहीं से पुलिस और एकी के पिता, यानी वो लड़का जो बीना के साथ मरा था, उन्होंने इस केस की गहराई से जांच शुरू की। एकी के पिता खुद पुलिस वाले थे और उस समय सिरेबोन पुलिस के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में तैनात थे। तो पुलिस ने एक शॉकिंग स्टेप लिया। उन्होंने बीना की कब्र को फिर से खोदा, बॉडी को एक्सह्यूम किया, यानी फिर से बाहर निकाला ताकि दोबारा पोस्टमार्टम किया जा सके। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो रिपोर्ट आई उसने पूरे इंडोनेशिया को शॉक कर दिया। गाइस, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि बीना के शरीर पर ब्रूटल असॉल्ट के साइन थे और फॉरेंसिक टेस्ट में ये सामने आया कि उस पर 11 अलग अलग लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया था। इस डिस्कवरी ने केस को टोटली ही बदल दिया। अब ये सिंपल एक्सीडेंट या नॉर्मल क्राइम नहीं रहा, बल्कि एक हॉरिबल प्लान गैंग क्राइम साबित हुआ जिसने पूरे देश को गुस्से और डर से भर दिया। अब पुलिस हरकत में आ गई थी। पुलिस ने बीना और एगी के कुछ दोस्तों से पूछताछ की ताकि उस एगी को ढूंढा जा सके जिसका जिक्र बीना की आत्मा ने किया था। तब पता चला हाँ, एगी नाम का एक शख्स सच में है। कुछ लोग उसे पेगी और निक नेम में पेरोक कहते थे। धीरे धीरे ये नाम सोशल मीडिया पर फैल गया और अब हर कोई जानना चाहता था आखिर ये एगी
या पेरोग है कौन। और दूसरी तरफ एकी के पिता को पूरा यकीन था ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान मर्डर था। इसलिए उन्होंने और पुलिस ने सीधे कैपमपोंगन फ्लाईओवर के पास जांच शुरू कर दी। वहाँ एक कार वॉश थी SMP नेगरी 11 सिरबोन के पास। एकी के पिता वहां पहुंचे और पूछा पिछली रात किसी ने कुछ देखा यहाँ पे सुना। कार वॉश ने काम करने वाले एक शख्स ने बताया पिछली रात जब वो पास की दुकान से सिगरेट लेने गया उसने एक मोटर गैंग को दूसरी बाइक पर हमला करते देखा था और वो भी जानता था ये गैंग अक्सर उसी कार वॉश के पास घूमता है। बस इसी जानकारी के बाद पुलिस और एकी के पिता ने उस गैंग के अड्डे पर नजर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गैंग फिर वहाँ इकट्ठा हुआ पुलिस ने छापा मारकर सबको पकड़ लिया। सुप्रियांतो, एक रामदानी, एक असंदे, सुधरमान और साका बताए जा रहे हैं। बीना के साथ हुई जबरदस्ती और हत्या मामले के 11 गुनहगारों में से 8 को पुलिस ने पकड़ लिया है। शुरू में वो सब हैरान थे, बोले हमें तो पता ही नहीं कि हमें क्यों पकड़ा गया है, यहाँ तक कि कहा हम बीना और एकी को जानते भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ गहरी हुई आखिरकार उन्होंने सब कबूल कर लिया कि उन्होंने बीना और एकी की हत्या की थी और बीना के साथ भी किया था। गाइज यहीं से सच्चाई सामने आई कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक क्रूर मोटर गैंग का किया हुआ और था। धीरे धीरे खबर हर जगह फैल गई और तब जाके लोगों को पता चला कि आखिर उन दोनों के साथ क्या हुआ था उस रात। जांच के बाद पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 7 को कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिंदगी भर की जेल दी जबकि एक आरोपी उस वक्त माइनर था जिसे 8 साल की सजा हुई। 3 आरोपी अब भी फरार थे। लेकिन इस केस में एक और बड़ा नाम था पेजी सेतिवान। पुलिस के मुताबिक वही इस गैंग के साथ मिलकर इस क्राइम का मास्टरमाइंड था। इंसिडेंट के बाद वो कई साल तक भागता रहा और आखिरकार 2024 में पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। गाइज अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ उस रात आखिर हुआ क्या था। 27 अगस्त 2016 शनिवार की रात बीना और एकी घूमने निकले थे। रात करीब 10 बजे जब वो SMP नेगरी 11 सायरबोन के पास सुनसान सड़क पर गुजर रहे थे एगी और उसका मोटर गैंग पहले से वहाँ उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि बीना और एकी उसी रास्ते से जाने वाले हैं। जैसे ही बीना और एकी वहां पहुंचे गैंग ने अचानक उन पर पत्थर फेंक दिए। घबरा कर उन्होंने बाइक तेज की और कैपमपोंगन फ्लाईओवर की तरफ भागने लगे लेकिन गैंग भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो सब अपनी अपनी मोटर बाइकों पर चढ़े और पीछा करने लगे। कुछ के हाथ में डंडे थे और कुछ के पास धारदार हथियार। फ्लाईओवर पर पहुंचते ही गैंग ने उनकी बाइक को साइड से टक्कर मारी। बीना और एकी सड़क पर गिर पड़े। वो लोग एकी को मारने लगे। एकी ने बचाव करने की कोशिश की लेकिन मार खाते खाते वो कमजोर पड़ गया। फिर गैंग बीना और एकी दोनों को वापस SMP 11 के पास एक सुनसान जगह एक दुकान के पीछे ले गए। वहाँ उन्होंने दोनों को पीटा। इसके बाद बीना के साथ बारी बारी से गलत काम किए एकी के सामने ही। उस वक्त एकी पूरी तरह बेबस था। कमजोरी के बावजूद एकी ने बीना को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन इस पर गैंग और भड़क गया और उन्होंने एकी को फिर से बेरहमी से पीटा। चूंकि बीना और एकी दोनों ने उनके चेहरे देख लिए थे गैंग ने ठान लिया कि उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वहीं एकी को मार डाला और बीना को भी बुरी तरह पीटा। आधी रात हो चुकी थी। एकी की मौत हो गई थी और बीना की हालत भी बहुत गंभीर थी। गैंग उनके शव को फिर से फ्लाईओवर पर ले गए और वहाँ किनारे फेंक दिया ताकि लगे कि ये बस एक सड़क हादसा था। इसके बाद वो सब वहाँ से भाग गए। बीना की बहन के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे जो लड़का घर आकर बोला था कि बीना का एक्सीडेंट हुआ है वो भी उन्हीं आरोपियों में से एक था। और गाइस जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था एगी कौन है। एगी वही लड़का था जो स्कूल के रास्ते में बीना को अक्सर छेड़ता था। एक दिन सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि बीना ने गुस्से में उस पर थूक दिया। उस वक्त वहाँ काफी लोग मौजूद थे जिससे एगी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप को इंसल्टेड फील किया। तभी से उसके मन में बीना से बदला लेने का इरादा पक्का हो गया और ईगो जेलेसी और गुस्से के मिक्स ने इस बात को एक ब्रूटल क्राइम में बदल दिया और गैंग के बाकी मेंबर्स भी उस वक्त वायलेंस में हिस्सा ले लिए जो एक प्लान्ड रिवेंज बन गया। गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो सच्चाई एक दिन सामने जरूर आती है, चाहे वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से हो या एक आत्मा के बयान से। गाइस अगर आपको ये वीडियो में मेरी रिसर्च थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ।